हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये है हमारी क्लास नंबर 38 इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 से। और चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? क्लास नंबर 38 चैप्टर 10 हो गया। आपका नाम क्या है? आपका इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है। तो आप जैसे कि नाम से ही बता पा रहे होंगे, इंटर टेम्पोरल मतलब समय से कुछ रिलेटेड है। तो ये एक बेसिकली चॉइस तो हम बताते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये चॉइस ऑफ कंजम्पशन ओवर अ टाइम पीरियड उसे कहते हैं आपका इंटर टेम्पोरल चॉइस। ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट आर ले लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया 10%। और आपका टाइम पीरियड एक इसमें 1 होगा, दूसरा होगा टाइम पीरियड 2। ठीक है। टाइम पीरियड में मान लेते हैं आपके पास जो M1 है, वो है आपकी 10,000। ठीक है। और जो आपकी M2 है टाइम पीरियड 2 में, वो है आपकी 22,000। ये बेसिकली आप एंडोमेंट भी कह सकते हैं कि आपके पास टाइम पीरियड 1 में इतनी है, टाइम पीरियड 2 में आपकी इतनी है। तो देखते हैं फिर अब कंजम्पशन पीरियड 1 में कितनी होगी और कंजम्पशन पीरियड 2 में कितनी होगी। सारा ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, फिर उसके बाद बजट लाइन डिराइव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं बहुत सुंदर सा। ये हो गया हमारा ग्राफ। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा C2। C2 से माने तो पूरा लिखना आपको, कंजम्पशन इन पीरियड नंबर 2। और यहाँ पे C1 विच इज कंजम्पशन इन पीरियड नंबर 1। ठीक है। यहाँ पे ये एक बजट लाइन बना देता हूँ मैं, मार्किंग करके समझाऊंगा तब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। ये ए भी आपकी बजट लाइन हो गई। ठीक है। और सबसे पहले बात क्या होगी? सबसे पहले एंडोमेंट मार्क कर लेते हैं। एंडोमेंट का पॉइंट मैंने ये ले लेता हूँ। और ये हो गया आपका, ये आपका M2 हो गया। और ये हो गया आपका M1। ये है आपका 10,000 और ये है आपका 22,000। अब अगर यहाँ से आपको वो भी निकालना हो कि भाई आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो तो आराम से निकाल लो, क्योंकि ए क्या होता है? ए इजकल टू पी 1 + आर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 22,000 इजकल टू पी 1 + 0.1। जी जो आर है ये मतलब 100 से कर दोगे ना डिवाइड, तो ये आ जाएगा। इससे क्या आएगा आपका? पी आपका आ जाएगा 20,000। ठीक है। प्रिंसिपल मतलब ये था। और इस पर 10% का आपको 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया था टाइम पीरियड 2 में। ठीक है। तो यहाँ तक कहानी नॉर्मल है, सबको समझ में आता है। अब देखते हैं भाई C1 और C2 कैसे निकलेंगे, मतलब एक्चुअल में उसने कितना कंजम्पशन करा है। ठीक है। तो ये कैसे पता लगेगा? ये वही इक्विलिब्रियम कैसे आता था? स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ आईसी को आप इक्वेट कर देते। तो अभी के लिए जो आईसी की इक्वेशन मैं ले रहा हूँ वो है आपकी U C1 C2 इज इक्वल टू C1 इंटू C2। वेल बिहेव्ड वाले ले रहे। इसका MRS आप सभी को पता है क्या होता है? C2/C1। ये सभी को आपको पता होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं मेन स्लोप कैसे निकलेगा। पहले तो क्योंकि बजट लाइन का भी जो स्लोप निकालना है हमें, तो ये कैसे निकलेगा? तो ये कैसे आया, चलो मैं बताता हूँ। ये वाला पॉइंट कैसे आया होगा? ये जो C2 का ए पॉइंट है, इसमें एक तो ये M2 ही होगा पूरा। ठीक है। और इसके अलावा उसे क्या मिलेगा? इसके अलावा जो उसके पास M1 था उस पर M1 भी मिलेगा। ठीक है। इसमें M1 भी ऐड होके मिलेगा। और उसमें M1 का जो इंटरेस्ट था, 10% का जो इंटरेस्ट था, वो भी ऐड ऑन करके आएगा। तो वो बन के ये वाला पॉइंट आपका आएगा। तो M2 + M1 1 + R हो जाएगा। अगर वैल्यू की बात करूँ तो 22,000 + 10,000 और ये हो गया 32,000 और इस पर 10% का इंटरेस्ट, तो ये आपका 33,000 ये वाली वैल्यू आ गई ए वाला। ठीक है। यहाँ तक कोई कहानी क्लियर नहीं? अब यहीं पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक तो M1 आएगा, प्लस में आपका ये जो है M2 हो जाएगा। पर यहाँ पे क्योंकि कंजम्पशन नंबर पीरियड 2 है इसलिए हमने इंटरेस्ट ऐड करा है, पर यहाँ से ये इंटरेस्ट ऐड हुआ है ऑलरेडी है, तो इससे इंटरेस्ट वापस ले लेंगे। वो कैसे लेंगे? प्लस M2/1 + R कर दो। ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? इसकी आपकी हो जाएगी 10,000 और इससे वापस ले लोगे तो प्लस 20,000 ऐड कर दो, तो आपका ये 30,000 की वैल्यू होगा। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए ए बी से। अब आप स्लोप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप निकाल के दिखा देता हूँ कि वही है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जैसे वो निकालते थे ना, तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करूँ, ये 0, ये हो गया और ये वो सॉरी ये x, 0 हो गया और ये हो गया 0, y। तो पहले इसमें से 0 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा M2 + M1 1 + R -0। और यहीं पे फिर 0 में से इसे माइनस कर दो आप। ठीक है। ये तो बेसिक मैथ्स है। ये हो गया M2 + 1 + R। ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, कोई शोक शंका कुछ भी नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1 + R। तो हमें स्लोप ऑफ बजट लाइन हमें पता चल गई। ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन जब आपको पता चली, अब मेन बात आएगी कि भाई C1 C2 क्या है, मतलब जो IC आएगा तो वो हमने यहाँ पे ले रखा है। अब इन दोनों को इक्वेट करना है। क्या होगा इक्विलिब्रियम के लिए? फॉर इक्विलिब्रियम
स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी, ये आप इक्वल करोगे एम आर एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1+r। अब ये एम आर एस क्या है आपका C2/C1 और 1+r चलो मैं लिख देता हूँ, फिर आर की वैल्यू बाद में रख लेंगे। ये हो जाएगा आपका फिर C2/C1 इज इक्वल टू 1+r कितना था 0.01 सॉरी 0.1, 1% टोटल 10% था तो 0.1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 0.1। ठीक है, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ से आपका क्या कहते हैं रिलेशन आ गया अपना, क्या है रिलेशन आपका C2 इज इक्वल टू 1.1 C1, ये आपका रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन का आप क्या करोगे, अब या तो ये आप इस इक्वेशन में डाल दो या इस इक्वेशन में डाल दो, आंसर आपका दोनों से आ जाएगा। M1 M2 की जगह क्या हो जाएगा C1 C2, तो मैंने उसमें डाल दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गई आपकी 1.1 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना आया था आपका 33,000। ठीक है, यहाँ पे इसमें डालते तो 30,000 इक्वल ले लेते, यहाँ पे ये वाली लिया तो 33,000 ले लिया। अब यहाँ पे बस C2 की वैल्यू रख दो, क्या थी 1.1 C1, तो ये यहीं पे क्या हो जाएगी 2.2 C1, हाँ 2.2 C1 इज इक्वल टू 33,000, और यहाँ से आपका C1 आ जाएगा 15,000 और C2 आपका आ जाएगा 16,500। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा ऐसे, ये 15,000 हो गया, दिस इज योर C1, और मतलब जो एक्चुअली उसने कंज्यूम करा, और ये आपका C2 हो गया जो कि था आपका 16,500, और ये IC आप बना लो, ये E हो गया, और ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये बेसिकली अगर फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू से अगर मैं बताऊँ अब टर्म्स यूज़ करके, तो ये क्या आपकी हो गई, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई आपकी प्रेजेंट कंजम्पशन की, और ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई आपकी जो आपकी फ्यूचर कंजम्पशन होगी। ठीक है, इस प्रकार से बस इन दोनों का ये डिफरेंस है, और आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप टोटल C1 प्लस C2 निकाले कितना आएगा, C1 प्लस C2 आपका आ जाएगा 31,500। इसका मतलब क्या है कि वो क्या कहते हैं आपका बोरोवर है पीरियड 1 में। ठीक है, तो अगर आप इसे वैसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे तो क्या होगा कि मतलब जो 22,000 थी उस पर वो पहले एंडोमेंट थी, पर उसने 5,000 एक्स्ट्रा दिया C1 के लिए, क्योंकि यहाँ से देख लो 10,000 से 15,000 हो गई, और उस पर आपका 500 इंटरेस्ट पे करा। तो यहाँ से देखोगे तो आपका C2 कैसे आ जाएगा, अगर वैसे भी आप निकालना चाहो C2, तो 22,000 उसकी जो थी वो एंडोमेंट थी, और वैसे भी देख सकते हैं आप कि M1 10,000 उसमें पहले से था, 15,000 की कंजम्पशन कर रहा है, तो उसने 5,000 जो है बोरो ही तो करे होंगे, तो इसलिए क्या कहते हैं वो बोरो हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर C2 निकालना भी चाहे तो 22,000 उसकी एंडोमेंट थी, पर क्या कहते हैं उसने 5,000 उसमें से दे दिए C1 के लिए, तो यहाँ से कितना गया 5,000 उसने C1 के दे दिए। अब उस पर क्या कहते हैं इसने इंटरेस्ट भी फोर को करा होगा। ठीक है, जो बोरोइंग ली होगी उस पर इंटरेस्ट भी दिया होगा भाई 5,000 पे, तो 10% का इंटरेस्ट है 500 इंटरेस्ट, तो ये आ गए आपका 16,500, और यही क्या आपकी वैल्यू है C2 की। ठीक है, तो अगर मैं इसी को क्या कहते हैं इसी को अगर बजट कंस्ट्रेंट में बनाना चाहूँ तो आइए कन्वर्ट करके देख लेते हैं, और इसी से क्या कहते हैं बजट कंस्ट्रेंट बन जाएगा। ये तो बहुत आसान से समझ आ गया ना, तो यहीं से बजट कंस्ट्रेंट बनाना, तो पहले बताया था फिर आप कहते हैं C2 C1 कैसे कैसे आया, अब ये समझ में आ गया तो बजट कंस्ट्रेंट आप आराम से डिराइव कर लेंगे। पूरा डिराइव करके दिखा दूँ, हमने करा क्या है, हमने C2 की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे तो C2 आ गया। C2 की वैल्यू कैसे निकाली है, सबसे पहले हमने क्या लिया है M2। ठीक है, M2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, M2 ले लिया। फिर जो ये क्या कहते हैं एक्स्ट्रा कंजम्पशन करी है उसने 5,000 की, वो ली है, तो वो क्या है M1 माइनस C1 हो गया, तो यहाँ पे M1 माइनस C1 ऐड कर दिया। फिर क्या करा है उसने, फिर उसने इंटरेस्ट पे करा है, किस पे पे करा है आपका M1 माइनस C1 में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर दिया आपका। ठीक है, वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव आगे जाके भी हो जाएगा क्योंकि वो सेवर भी हो सकता है, बट ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिए, तो यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई, बस अब इसे क्या कहते हैं आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, ये M1 माइनस C1, तो ये क्या हो गया M2, और M2 को भी चलो वहाँ ले जाओ, सीधा जल्दी जल्दी करते हैं, C2 माइनस M2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 + R हो जाएगा, और ये हो जाएगा M1 माइनस C1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका जो है इसे अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया आपका C2 माइनस M2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका M1 1 + R माइनस C1 1 + R। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी कोई नहीं है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक देखेंगे हम फ्यूचर वैल्यू के टर्म्स में जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई थी, और एक देखेंगे हम किस में प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में जो बजट कंस्ट्रेंट आपको दिखाया था। तो आइए पहले फ्यूचर वैल्यू में देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगी। फ्यूचर वैल्यू, अब इसे क्या करना है, इसे आपको वहाँ ले जाना है, और इसे आपको M2 को यहाँ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका C1 1 + R प्लस C2
इज इक्वल टू M1 1 प्लस आर प्लस M2। ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये क्या आ गई, ये आपकी बजट कंस्ट्रेंट आ गया इन फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के टर्म्स में ये आपका बजट कंस्ट्रेंट आ गया, ठीक है। और यहाँ से भी देखेंगे ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये क्या थी आपकी फ्यूचर वैल्यू। और यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है, ये प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू है। तो ये कैसे आएगी, कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप और आगे ले जाइए। इसे आपको क्या हो जाएगा, C1 सारा वैसे 1 प्लस आर से डिवाइड कर दीजिए, आपकी वो आ जाएगी प्लस C2 1 प्लस आर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 1 प्लस आर, ठीक है। 1 प्लस आर से मैंने सारा डिवाइड कर दिया। और ये वाली जो इक्वेशन आई है, ये आई है आपकी बजट कंस्ट्रेंट इन प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आप एक और चीज़ जैसे बता सकते हैं क्या, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी, कि अगर आपका जो C1 प्लस C2 है वो बड़ा है M1 प्लस M2 से, तो इसका मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है वो या तो आपका सेवर होगा या लेंडर कह लीजिए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। और इसी का अगर वाइस वर्सा है, जो सिचुएशन हमने अभी देखी, C1 C2 कम है, वो 33,000 है, तो अगर ऐसा है, वो मैंने वैसे भी समझा दिया प्रैक्टिकली, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका बोरोवर है, ठीक है। और अगर मान लो इक्वल भी आ सकता है, अगर इक्वल आ गया तो भाई पॉइंट आपका यही हो जाएगा M1 M2, और ये क्या कहते हैं C1 C2 के आपके बराबर हो जाएगा। और इसे इस इक्विलिब्रियम को वैसे वो भी कहते हैं, पोलोनियस पॉइंट भी कहा जाता है इस इक्विलिब्रियम को, जब ये दोनों आपके बराबर होते हैं। तो आइए थोड़ी इंग्लिश पढ़ लेते हैं अब, कि चॉइस ऑफ कंजम्पशन ओवर टाइम पीरियड इज नॉन एज इंटरटेम्पोरल चॉइस। सपोज दैट कंज्यूमर has to choose how much to consume in each of the two time period, that is 1 and 2. General consumption involve composite good and its price is assumed to be constant at rupees 1, ठीक है। The amount of income that consumer has in each period is denoted by M1 M2 and his consumption is denoted by each period as C1 C2. So suppose that the consumer can borrow land at the interest rate R, or if the consumer decide to save in first period, तो तब क्या होगा, आपका M1 जो है वो C1 से बड़ा होगा, एंड इन दैट केस हिज फ्यूचर कंजम्पशन विल बी ये वाली, ठीक है, ये वाली कंजम्पशन आ जाएगी। और फिर आगे वही सॉल्व कर रखा है। स्लोप ऑफ बजट लाइन आपका क्या आएगा, -1 प्लस आर। और फिर मैंने आपको ऑप्टिमल चॉइस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो आशा करता हूँ आपको ये मज़ा आया होगा इसे पढ़ के। और क्या कहते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।